Hello friends, again welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky Ma'am। टेंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिफाइन कर रही थी मैं, तो उसी में मैं एक कड़ी और ऐड करना चाहती हूँ। और वो कड़ी कुछ इस प्रकार की है कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम किन तरीके के कथनों में करते हैं। तो चलिए मैं इसको एज अ हेडिंग डिस्क्राइब की हूँ और साथ में एक एक दो एग्जाम्पल लेकर आई हूँ जिससे कि आप लोगों को बखूबी समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो है हमारा पॉइंट वो है टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स। मतलब कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को, कस्टम्स मतलब ये हो गया कि हैबिट्स मतलब तो आप समझ गए होंगे आदत, कस्टम्स मतलब हम अपने रोज में जो काम करते हैं, काम इन द सेंस, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ऑक्यूपेशन। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं कंप्यूटर पर काम करती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना जो भी है, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, तो ये सारी चीजें कस्टम में आ जाती हैं। जैसे आप या फिर कुछ ऐसी जो हमें पसंदीदा हमारा काम होता है उस चीज को हम हैबिट्स और कस्टम्स में लाते हैं। तो ये जितने भी आपके सेंटेंस इसके अंतर्गत बनते हैं मेरे बच्चा पार्टी, वो सब आंख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप सुबह से जो भी आपका एक रूटीन का काम होता है आराम से उसमें से 10 वाक्य निकालिए और उसको ट्रांसलेट करिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जो माइंड है वो अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को मंजन करता हूँ। लास्ट में ताहू आया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो कि ये रोजमर्रा की चीजें हैं। ठीक है, आई डांस, मैं नाचता हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया। या आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें। आई रीड या आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ। मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे ब्रह्मांड में या इस वर्ल्ड में जिसको कि हम जब डिफाइन करते हैं या बोलते हैं तो हमेशा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। और कुछ जनरल ट्रुथ जिसे कि कभी हम बदल नहीं सकते हैं उसे भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। भाई सूरज कभी भी उत्तर दक्षिण पश्चिम से तो निकल नहीं सकता है, ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके का फैक्ट्स है जिसे हम नहीं बदल सकते हैं। तो उस तरीके से इसको हम किसमें डिफाइन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेकंड है आपका द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये भी आप किस में डिफाइन करेंगे, प्रेजेंट में। देखिए रिवॉल्व्स, रिवॉल्व में ईएस लग गया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक काइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू टेल जोक एंड स्टोरीज। ठीक है, टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज, जब भी हम कोई कहानी कहते हैं या कोई जैसे एक संता होता है, एक बनता होता है, तो उस तरीके से, और या फिर कोई स्टोरी हम कहते हैं। एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है स्टोरी का जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो वो सारे जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। देखते हैं कैसे। द कैट कैचेस माउस एंड रन्स अवे, बिल्ली चूहे को पकड़ती है और भाग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडे, टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स। मतलब कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे बैंक 10 बजे ही खुलता है। ठीक है, या मंदिर में आरती शाम के 6 बजे होती है। ठीक है, उसी तरीके से द मूवीज स्टार्ट्स एट 3 o'clock, मतलब मूवी कब शुरू होती है, 3 बजे शुरू होती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना। और एक तरीके से कह सकते हैं ये छोटा सा एक ट्रिक है ये पहचानने का कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है। ठीक है, जब आप ये पहचान लेंगे तो उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से समझ के ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और पहले के जितने भी वीडियोस हैं